दोस्तों, कहते हैं कि इंसान लाख कोशिश कर ले पर अपने कर्मों और नियति से नहीं बच सकता। आज की यह कहानी आपको समझाएगी कि आखिर क्यों जो होना है वो होकर ही रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में ऋषि सोमित नाम का एक दयालु और ज्ञानी तपस्वी रहता था। एक दिन वह अपने एक पुराने शिष्य अरुण से मिलने के लिए यात्रा पर निकला। अरुण बचपन से ही बहरा और आधा शरीर से कमजोर था, इसलिए चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती थी। रास्ता लंबा था और कई छोटे छोटे कस्बों से होकर गुजरता था। चलते चलते ऋषि की मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह शांत, गंभीर और तेजस्वी था। उसने कहा, मेरा नाम कालांतर है। नाम थोड़ा अजीब था, पर ऋषि ने कुछ नहीं पूछा। दोनों साथ चलने लगे। कुछ दूरी पर एक कस्बा आया। गांव के द्वार पर पहुंचते ही कालांतर ने कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना है। ऋषि आगे बढ़ गया, पर तभी गांव में शोर मच गया। एक पेड़ गिरने से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। कुछ देर में कालांतर फिर ऋषि के पास पहुंच गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऋषि थोड़ा चौंका पर चुप रहा। अगले गांव में भयंकर आग लग गई। तीसरे गांव में सांप के काटने से किसी की मृत्यु हो गई। और हर बार कालांतर वहां पहुंचा होता और फिर तुरंत ऋषि से आ मिलता। अब ऋषि से रहा नहीं गया। तुम जहां भी जाते हो मृत्यु घटित हो जाती है। तुम कौन हो? कालांतर मुस्कुराया, मैं मृत्यु का दूत हूँ, यमलोक का संदेशवाहक। ऋषि का मन कांप गया, पर उसने हिम्मत जुटाई। ऋषि ने पूछा, अगली मृत्यु किसकी है? कालांतर बोला, तुम्हारे उसी शिष्य की जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। ऋषि टूट गया। उसने निश्चय किया कि वह अरुण के घर नहीं जाएगा। कालांतर बोला, तुम जाओ या न जाओ, नियति को रोक नहीं सकते। इतने में ऋषि ने देखा, अरुण लंगड़ाता हुआ, सांस सांस चलाता हुआ उसकी ओर दौड़ रहा था। वह ऋषि को दूर से देख चुका था और किसी भी तरह उससे मिलना चाहता था। वह अपनी क्षमता से ज्यादा भागा और ऋषि के पैरों में गिरते ही उसका हृदय रुक गया। ऋषि की आंखें भर आईं। कालांतर बोला, देखा ऋषि, कर्म और नियति अपना मार्ग खुद चुनते हैं। दुखी ऋषि ने पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? कालांतर बोला, 6 महीने बाद, दूसरे राज्य में, और तुम स्वयं ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लोगे। और वह अदृश्य हो गया। ऋषि महल में पहुंचा। राजा उसका सम्मान करता था। ऋषि ने सब बताया। राजा और मंत्री बोले, सरल उपाय है, आप इस राज्य से बाहर ही मत जाए। 6 महीने तक ऋषि महल में ही रहा, पर उसे एक दोष था, नींद में चलने की बीमारी। मृत्यु वाले दिन से एक रात पहले उसे फिर वही दौरा पड़ा। अंधेरे में महल से निकलकर वह घोड़े पर बैठा और सोते सोते दूसरे राज्य में जाकर सीधा राजमहल में घुस गया। सुबह राजा ने देखा कि ऋषि रानी के पास सोया है। क्रोधित होकर फांसी का आदेश दे दिया। जब सच पता चला तब तक देर हो चुकी थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर मेरा वचन भी टूट नहीं सकता। मंत्रियों ने समाधान दिया, कच्चे रेशमी धागे से फांसी दें, इससे कोई मरता नहीं है। ऋषि हंसते हुए बोला, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। फांसी दी गई। धागा टूट गया, पर उसके टूटते ही गले पर एक नस गहरे कट गई। कुछ ही पलों में ऋषि की मृत्यु हो गई। दोस्तों, यही है कर्म और नियति का खेल। हम लाख उपाय कर लें, पर जो होना है उससे बचना कठिन है। भगवान ने हमें भविष्य इसलिए नहीं दिखाया, क्योंकि यदि हम जान जाएं, तो वर्तमान जी ही नहीं पाएंगे। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। नमो बुद्धाय।